हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो कल हमने अल्कीन की जो है आयुपेक नोमेनक्लेचर को जो है स्टडी किया था। आज हम अल्काइंस का आयुपेक नोमेनक्लेचर स्टडी करने वाले हैं। देखो, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। फर्स्ट अल्काइन जो फॉर्म हम करते हैं वो है इथाइन। ठीक है, मिथाइन अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इथाइन में कितने कार्बन आइटम्स होंगे? 2 कार्बन आइटम्स होंगे। और हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे? 2n-2, यानी कि 2 × 2 - 2, तो C2H2 है ना। तो क्योंकि अभी इस फॉर्मूला से हम सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन बना सकते हैं। तो यहाँ C2H2 में जो ये 2 कार्बन आइटम्स हैं, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक ये हाइड्रोजन आइटम होगा। ऐसे ही आप प्रोपाइन बना सकते हो। तो उसमें कितने कार्बन आइटम्स होंगे? 3 कार्बन आइटम्स। और हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे? 2 × 3, दैट इज 6। 6 - 2 4। तो यहाँ हमने 3 कार्बन आइटम्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब किन्हीं 2 कार्बन एटम्स के बीच में आप एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। अब बाकी की आप वैलेंसी हाइड्रोजन आइटम से जो है फिल कर दीजिए। तो ये आपका प्रोपाइन बन गया। अब हम स्टडी करते हैं कि अल्काइन की नेमिंग कैसे करेंगे। देखो, अल्काइन की नेमिंग जैसे अल्कीन की नेमिंग की करनी थी ना, बिल्कुल वैसे करनी है, बस इनकी जगह आइन आ जाएगा। जो हमने अल्कीन्स के रूल पढ़े थे वही अल्काइंस के रूल है कि भाई सिंपली जैसे सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है चूज़ करनी है। ठीक है, और ऐसी कार्बन चेन चूज़ करनी है कि कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन चूज़ करनी है और उसमें जो भी जितने भी ट्रिपल बॉन्ड हैं वो इंक्लूड हो जाने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दो। तो ये हमने अल्कीन में भी रूल पढ़ा था, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही नेमिंग है जैसे कि ये कोई अल्कीन है। ठीक है, तो इसमें आप कार्बन एटम की कौन सी चेन चूज़ करोगे? ये वाली चेन चूज़ करोगे। मैक्सिमम कार्बन एटम्स भी हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि अब ये कार्बन एटम बच जाता है तो ये एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज़ होगा। तो इस सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या होगा? मिथाइल। अब नंबरिंग में प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो कम नंबर किसको मिलना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मिल रहा है 2। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मिल रहा है 3। तो हम ये वाली नंबरिंग को चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह से मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता और मान लो कि ये कोई सब्स्टिट्यूएंट है हेलो ग्रुप का, तो अगर ये कार्बन चेन चूज़ हो गई है ना। अब नंबरिंग करें तो यहाँ से कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मिल रहा है 2, यहाँ से भी 2 मिल रहा है। तो दोनों जगह से 2 मिल रहा है। अब कौन सी नंबरिंग फॉलो करें? हम वो नंबरिंग फॉलो करेंगे। अब देखो, दोनों जगह से 2 मिल रहा है। ठीक है, इस ट्रिपल बॉन्ड को नंबर। अब हम जाएंगे सेकंड प्रायोरिटी पे कि भाई दोनों जगह से 2 मिल रहा है, अब कौन सी फॉलो करें? ये वाली फॉलो करें या ये वाली फॉलो करें? तो फिर आप देखो कि कौन सी साइड से आपको जो है सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम मिल रहा है। यहाँ से तो दोनों जगह सेम मिल रहा है, तो आप कोई सी भी, अगर ये एक्स नहीं होता तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि ये एक्स है, हमें इसको भी नंबर देना है, इसको भी कोशिश करनी है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर दे। पहले प्रायोरिटी इसकी थी, इसको लीस्ट नंबर देने की कोशिश की, हमने दे भी दिया। दोनों जगह से 2 मिल रहा है। अब ये वाली फॉलो करें या ये वाली फॉलो करें? तो आप देख लो कि भाई दोनों जगह से 2 मिल रहा है। तो अल्काइन का तो नंबर डिसाइड हो चुका है। अब हमें देखना है कि कौन सी नंबरिंग लूँ कि मेरे को उसमें जो है इस हेलो ग्रुप को भी लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। तो हम ये वाली नंबरिंग को चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से लोवेस्ट जो है नंबर जो है हमें ट्रिपल बॉन्ड का मिल ही रहा है ना। प्लस हमें लोवेस्ट नंबर किसका मिल रहा है? हेलो ग्रुप को भी, क्योंकि अगर ये वाली करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, प्लस हेलो ग्रुप को 4th नंबर मिल रहा है ना। तो 4 से तो कम ही है ये 1 नंबर, है ना। तो ये वाली नंबरिंग को चूज़ करेंगे।
तो बिल्कुल जैसे अल्कीन की नेमिंग की थी वैसे ही नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, मान लो ये क्लोरो था तो 1 क्लोरो, 1 2 3 4 ब्यूट एंड 2 आइन। ठीक है, ऐसे ही इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, है ना। तो बस कुछ नहीं, जो रूल्स आपने अल्कीन के पढ़े हैं वही अल्काइन के हैं। आप अल्कीन की एक बार वीडियो अच्छे से समझ लोगे, आप अल्काइन के भी क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। डिफरेंस इतना है कि इनकी जगह आइन लिख देना है ना। जैसे अब वहाँ मैंने आपको एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तब कैसे नंबरिंग एंड नेमिंग करनी है वो बताया था। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो तब कैसे जो है नेमिंग करनी है। तो सिंपल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करो, नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबर कर रहे हैं तो 1 एंड 3 मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड का नंबर, यहाँ से कर रहे हैं तो मिल रहा है 2 एंड 4। अब समीशन कर लो 4 6, तो 4 छोटा है 6 से, तो ये वाली नंबरिंग को चूज़ करेंगे, ये वाली। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता दिए। अब हम यहाँ बताएंगे कि कौन कौन से पोजीशन पे है ये ट्रिपल बॉन्ड। 1,3 कितनी बार है, 2 बार है ये ट्रिपल बॉन्ड डाई आई। ठीक है, ऐसे आपकी जब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे नेमिंग करनी है वो मैंने बता दी। अगर 2 बार नहीं तो 3 बार है तो यहाँ ट्राई आइन हो जाता, यहाँ एक और नंबर आ जाता, है ना। अब एक स्पेशल केस बनता है कि भाई डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है ना। अब क्या करें, अब कौन सी साइड से नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ कर ली, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं देखना आपको, आपको जो है इन को कम नंबर देना है। ठीक है, आइन को बाद में नंबर देना है। मतलब अगर कहीं पॉसिबल ऐसा हो रहा है कि इन और आइन में दोनों में जगह करने से, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ इन को नंबर मिल रहा है 1, आइन को नंबर मिल रहा है 3, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इन को नंबर मिल रहा है 3 और आइन को नंबर मिल रहा है 1, है ना। तो दोनों जगह से सेम नंबरिंग मिल रही है। तो अब क्या करें, डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, 4 = 4, है ना। समीशन करने के बाद तो हम क्या करेंगे, इन को प्रायोरिटी देंगे, हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे कि इन को कम नंबर मिल जाए, तो हम ये वाली नंबरिंग चूज़ करेंगे। और अल्फ़ाबेटिकली भी इन पहले लिखा जाएगा, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4 ब्यूट। इन को पहले लिखेंगे और नंबरिंग में प्रायोरिटी भी इन की होगी, 1 इन एंड 3 आइन। ओके, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी से सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें मैंने डबल बॉन्ड भी इंक्लूड कर दिए हैं। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स भी इंक्लूड कर दिए। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी। अब एक 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग ये होगी, एक ये होगी 1 2 3 4 5। तो प्रायोरिटी नंबरिंग को पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मिलनी है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में भी किसको मिलनी है, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1, और इस साइड से देखेंगे तो 4, तो हम जो है ये वाली चूज़ करेंगे। डबल और कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना तो, और हमें कम नंबरिंग देनी हो, तो हम हमेशा डबल बॉन्ड को जो है कम नंबर देंगे। ठीक है, तो हम ये वाली ही नंबरिंग चूज़ करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी में। ठीक है, अब ये वाली नंबरिंग चूज़ हो चुकी है। देखो सबसे पहले आपको जो है नंबरिंग प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ही देनी है। अगर कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ है तो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को देखो, उसको कम नंबर दो और जो है अपनी नंबरिंग कर दो। सब्स्टिट्यूएंट्स को
सबसे लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं हम नंबरिंग के टाइम। तो लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स लिख के पहले जाते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ही लिख के जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये वाली नंबरिंग, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा 4 क्लोरो, देन 3 फ्लोरो, देन 4 मिथाइल, and finally 1 2 3 pent, 1 इन, 3 आइन। ठीक है, इन और आइन में प्रायोरिटी पहले किसको देनी है नंबरिंग में? इन को। लिखना भी पहले इन है। इनको प्रायोरिटी हम नहीं देते हैं जब इन और आइन आ जाते हैं। ठीक है, आइन अकेला है उसको सबसे कम नंबर प्रोवाइड करो। ठीक है, इन्हें देखना ही नहीं। अगर हर जगह से उसे सेम नंबर मिल रहा है फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ देखो कि मैं वो वाली नंबरिंग चूज़ कर लूँ कि मेरे सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर हो जाए, मिल जाए, है ना। सेम इज़ द केस विद इन, लेकिन कहीं इन और आइन दोनों प्रेजेंट हो तो इन को कम नंबर देना है। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप घर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। विद दिस हमारा अल्काइन का जो नेमिंग पार्ट है वो कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also like the video and share and subscribe my channel. So कल हम functional groups की, जब present हो functional groups तब हमें कैसे नेमिंग करनी है वो स्टडी करेंगे। Thank you.